हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, किरचॉफ के नियम और व्हीटस्टोन सेतु। अगर आप भी बाई क्लासेस के साथ स्टडी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। किरचॉफ के नियम क्या होता है? किरचॉफ ने दो नियम दिए थे। प्रथम नियम जो कि संधि नियम है और दूसरा नियम जिसे पास नियम भी कहते हैं। तो प्रथम नियम क्या होता है किरचॉफ का? इसे धारा का नियम भी कहते हैं। किसी भी बिंदु संधि पर आने वाली कुल धारा बाहर जाने वाली कुल धारा के बराबर होती है। यह आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। तो किरचॉफ का पहला नियम किस पर डिपेंड करता है? ये किरचॉफ का पहला नियम वैसा ही है जैसे किसी बाजार के चौराहे पर होता है। मान लो एक चौराहा है जहां पर चारों तरफ से भीड़ आ रही हो और वही भीड़ चारों तरफ जा रही हो, तो यहाँ पर सीधा सा फंडा है कि जितने लोग चौराहे पर आए उतने ही वहां से बाहर भी निकले। मतलब जितने लोग आएंगे बाहर भी उतने ही जाएंगे, कोई कम या ज़्यादा तो जाएगा नहीं, कोई भी वहां बीच में से गायब नहीं होगा। तो यही है हमारा KCL, यानी जितनी करंट संधि पर आया उतना ही बाहर गया। अगर 5 एम्पियर करंट आएगा तो 5 एम्पियर करंट ही बाहर जाएगा। अब हम इसे एक डायग्राम की मदद से समझते हैं। जैसे ये है किरचॉफ के नियम का आरेख। तो किरचॉफ का धारा नियम क्या कहता है? देखो इस डायग्राम में जो किरचॉफ का प्रथम नियम है, मान लीजिए किसी परिपथ की एक संधि पर कई धाराएं मिल रही हैं, जैसे इस डायग्राम में दिखाई दे रही हैं आपको। तो यह नियम बहुत ही सरल है, अर्थात जैसे जो आने वाली धाराएं होती हैं वो जाने वाली धाराओं के बराबर होती हैं। जैसे उसके अंदर जितनी धाराएं आएंगी और उससे बाहर जितनी धाराएं जाएंगी वो दोनों एक बराबर होंगी। तो संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग कितना होगा? I1 + I3। और संधि से जो दूर जाएंगी, मतलब संधि से बाहर जाने वाली धाराओं का योग कितना होगा? I2 + I4। तो अर्थात जब इनको जोड़ेंगे तो सिग्मा I इक्वल कितना आएगा? 0। और यह नियम हमारा आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित है। अब आता है हमारा द्वितीय नियम, KVL यानी पाश नियम। इसे वोल्टता का नियम कहते हैं। ये एक बंद लूप में कुल विभवांतर का योग 0 होता है और यह ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। तो देखो किरचॉफ का दूसरा नियम ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है? यह एक बंद लूप या पाश है। यह नियम कहता है कि किसी बंद परिपथ में सभी प्रतिरोधों और धाराओं के गुणनफलों का योग IR होता है। और इसमें बैटरी जो E होती है, बैटरी E में लूप में लगे कुल विद्युत वाहक बल को E से शो करते हैं। E के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, अर्थात सिग्मा IR इक्वल सिग्मा E होगा। और यह नियम हमारा ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। तो जैसे इस डायग्राम में शो हो रहा है। अब आते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है व्हीटस्टोन सेतु। तो व्हीटस्टोन सेतु क्या होता है? व्हीटस्टोन सेतु एक ऐसी व्यवस्था है जिसका उपयोग किसी अज्ञात प्रतिरोध अननोन रेजिस्टेंस का मान ज्ञात करने के लिए किया जाता है। जैसे व्हीटस्टोन सेतु 4 प्रतिरोधों P, Q, R और S की एक विशेष व्यवस्था है। जैसा कि इस डायग्राम में दिख रहा है, 4 सेतु हैं P, Q, R और S, जिससे हम किसी अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करते हैं। तो इसे एक चतुर्भुज ABCD के रूप में जोड़ा जाता है, जैसा इस डायग्राम में शो हो रहा है। और इसके एक विकर्ण में धारामापी यानी गैल्वेनोमीटर G और दूसरे विकर्ण में एक सेल यानी बैटरी E व कुंजी K जुड़ी होती हैं, जैसे कि इस डायग्राम में जुड़ी हैं। तो इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी? इसमें 4 प्रतिरोधों P, Q, R और S को
एक चतुर्भुज की भुजाओं के रूप में जोड़ा जाता है, जैसा आपने डायग्राम में देखा। और इसके एक विकर्ण में गैल्वेनोमीटर G और दूसरे विकर्ण में सेल बैटरी E जोड़ी जाती है। तो इसमें संतुलन की स्थिति क्या होगी? जब सेतु ऐसे होता है जैसे किसी सब्जी वाले का तराजू। जैसे जब तराजू एकदम सीधी होती है तो बीच वाली जो सुई होती है वो 0 पर रहती है। इसका मतलब है कि जो दोनों तरफ का वजन होगा वो बराबर होगा। तो व्हीटस्टोन सेतु में भी जब बीच वाले गैल्वेनोमीटर में कोई हलचल ना हो तो समझो कि मामला सेट है। तो तब हम क्या करते हैं, जो सामने सामने वाली भुजाओं का अनुपात बराबर कर देते हैं। हम दोनों जो आमने सामने की भुजा होंगी उनका अनुपात तो कर देंगे हम बराबर, जैसे P/Q इक्वल R/S। बस, और आपको बस इसमें एक रेजिस्टेंस पता हो तो दूसरा आप अपने आप निकाल सकते हैं, यानी अपने आप निकल आता है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आज की क्लास? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली क्लास में एक कड़क टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।